राधे राधे, जय जय श्री राधे। आठवां अवतार, विष्णु भगवान का आठवां अवतार कृष्ण भगवान। बहुत समय पहले की बात है। कंस नामक निर्दयी राजा था। वह मथुरा पर शासन करता था। सारी प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी थी। उसकी एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। देवकी के विवाह के पश्चात कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, ओ निर्दयी राजा, देवकी तथा वासुदेव की 8वीं संतान तेरा जीवन का अंत कर देगी। आकाशवाणी सुनकर कंस भयभीत हो उठा। वह अपनी बहन को जान से मारने लगा तो वासुदेव ने विनती की कि वह देवकी की प्राण न ले। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वे अपनी सारी संतान कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी के प्राण नहीं लिए, किंतु उसने उन्हें जेल में डाल दिया। उसने जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा करवा दी। जेल के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे देवकी तथा वासुदेव के जीवन में घटने वाली हर घटना की जानकारी देते रहे। कुछ माह बाद देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। पहरेदारों ने कंस को सूचना दी कि कंस जेल में आया और उसने बड़ी बेरहमी से देवकी और वसुदेव के सामने ही बच्चे को मार डाला। माता पिता की यह देख नहीं सके, लेकिन वे रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरह कंस ने उसके 7 बच्चों को जन्मते ही मार डाला। 8वें बच्चे के जन्म से पहले कंस काफी डरा हुआ था। उसने जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी करवा दी। सभी पहरेदारों को चौकस कर दिया गया। वह कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। उसने देवकी व वसुदेव को भी जंजीरों में जकड़ दिया। अंत में वह दिन भी आज पहुंचा। देवकी की 8वीं संतान ने धरती पर जन्म लिया। वह दूसरे दिनों से बिल्कुल अलग था। अचानक आधी रात को बादल जोरों से गरजने लगे। आकाश में बिजली चमकने लगी। जो जल्दी ही जोरों से वर्षा होने लगी। वह अंधेरी तूफानी रात थी। जब देवकी के प्रसव का समय पास आ गया तो एक करिश्मा हुआ। लोहा के सभी दरवाजे, ताले व जंजीरें अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। संतान पैदा होने के बाद 8वीं आकाशवाणी सुनाई दी, देवकी तुम्हारी यह संतान कोई साधारण बालक नहीं है, यह भगवान विष्णु का अवतार है, जिसने धरती पर बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया है। किंतु तुम्हें इस बालक को गोकुल में नंद के पास भेजना होगा। वह नंद की नवजात कन्या को यहाँ लाना होगा। वासुदेव और देवकी की आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि वे आकाशवाणी का पालन करेंगे। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखकर ढक लिया। उन्होंने सिर पर टोकरी रखी और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। तेज वर्षा व तूफान के कारण वासुदेव को काफी कठिनाइयां हुई, लेकिन सारी बाधाएं स्वयं ही दूर होती गई। जल्दी ही वे नंद के घर जा पहुंचे। वे सारी बात बताई। उस समय नंद की पत्नी बेसुध थी। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वासुदेव ने अपने पुत्र को नंद के घर छोड़ा और उसकी पुत्री को टोकरी में रखकर जेल में ले आया। उसके बाद उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां फिर से लग गई। जेल के दरवाजे के बाहर से ताले लग गए। पहरेदार भी गहरी नींद से जाग गए। कंस को देवकी की यही पुत्री के जन्म की खबर मिली तो वह दौड़ा आया। उसने उस कन्या को मारना चाहा। वह उसे दीवार पर पटकने ही वाला था कि कन्या आकाश में उड़ गई। उसने कहा, मूर्ख राजा, तेरा नाश करने वाला तो इस धरती पर पैदा हो चुका है। यह कहते ही वह आकाश में गायब हो गई। कंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। वह घबरा गया और भयभीत हो उठा। वहीं दूसरी ओर नंद व यशोदा एक प्यारा सा पुत्र पाकर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने पुत्र का नाम रखा था कृष्ण। कृष्ण एक सुंदर बालक था। उनके चेहरे पर देवी आभा थी। गोकुल में सभी उनके दीवाने थे। वे बहुत शरारती थे। वह गांव में गोपियों को बहुत सताते थे। उनसे माखन
खाना अच्छा लगता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे घरों में माखन चुरा कर खाते थे। वह भी दूसरे चरवाह की तरह मधुबन के जंगलों में अपनी गौएं चराने ले जाते थे। वह हमेशा अपने पास बांसुरी रखते थे। उसे वन में अकेले में बैठकर बांसुरी बजाना अच्छा लगता था। उसकी बंसी के सुरों में जैसे कोई जादू था। सभी दोस्त मोहित होकर उसके आसपास घेरा डाल लेते थे और बांसुरी की तान सुनते थे। नटखट कृष्ण शरारती के बावजूद गोकुल में सभी का चहेता था। कृष्ण ने अपने बचपन में कई चमत्कार किए। कंस ने पुतना, वकासुर, तृणावर्त, चक्रासुर, अघासुर, व्योमासुर व केसी नामक कई राक्षसों को उसे मारने भेजा, किंतु कृष्ण ने एक एक करके सबको यमलोक पहुंचा दिया। कृष्ण ने यमुना के सबसे भयंकर सांप कालिया को भी सबक सिखाया। उसने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा। यह उसका सबसे दिव्य चमत्कार था। दिव्य चमत्कार था। दिव्य चमत्कार था। दिव्य चमत्कार था। फिर कंस ने तय किया कि वह कृष्ण को मथुरा बुलाएंगे। उसने कृष्ण को मारने की कई योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने मथुरा में जालिम कंस का वध कर दिया। उसने अपने नाना जी को मथुरा का राजकाज सौंपा। फिर अपनी असली माता पिता देवकी वसुदेव से भेंट की। कंस की मृत्यु के बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। महाभारत के युग में कृष्ण पांडवों के मित्र व मार्गदर्शक बने। वे अर्जुन के रथ के सारथी थे। उन्होंने महाभारत के दौरान धर्म, कर्म व मनुष्य के कर्तव्यों पर एक लंबा उपदेश दिया। उन्होंने युद्ध से विरस्त अर्जुन को प्रोत्साहन देने के लिए यह उपदेश दिया था। कृष्ण के उपदेश भागवत गीता के स्वरूप में संग्रह किए गए। यह सबसे अमूल्य भारतीय ग्रंथ है। इस प्रकार विष्णु के 8वें अवतार ने धरती के अनेक बुराइयों का नाश किया। भगवान कृष्ण हिंदू देवताओं में सबसे प्रिय है। भारत के सभी भागों में वे बड़े आदर मान से पूजे जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।